हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम हॉलीवुड की मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मेरे होते हुए डरने वाली बात क्या है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे विद मी अराउंड व्हाट्स देयर टू बी अफ्रेड ऑफ। विद मी अराउंड व्हाट्स देयर टू बी अफ्रेड ऑफ, यानी मेरे होते हुए डरने वाली क्या बात है। विद मी अराउंड व्हाट्स देयर टू बी अफ्रेड ऑफ, सबसे बुरा क्या हो सकता है। व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन। व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन, यानी सबसे बुरा क्या हो सकता है। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है, सबसे बुरा क्या हो सकता है। इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन। वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें गिरफ्तार करा देगा। ही विल हैव अस अरेस्टेड एट द मोस्ट। ही विल हैव अस अरेस्टेड एट द मोस्ट, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें गिरफ्तार करा देगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा के लिए हम यूज़ करेंगे एट द मोस्ट। ही विल हैव अस अरेस्टेड एट द मोस्ट, वो ज़्यादा ज़्यादा हमें गिरफ्तार करा देगा। वो बस इतना ही कर सकता है। दैट्स ऑल ही कैन डू। दैट्स ऑल ही कैन डू, वो बस इतना ही कर सकता है। दैट्स ऑल ही कैन डू। मेरी समझ नहीं आता कि तुम उससे इतना डरते क्यों हो। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई यू आर सो अफ्रेड ऑफ हिम। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई यू आर सो अफ्रेड ऑफ हिम। ये लड़की कह रही है उससे कि मेरी समझ नहीं आता कि तुम उससे इतना डरते क्यों हो। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई आर यू सो अफ्रेड ऑफ हिम। तो इसके जवाब में लड़का बोल रहा है कि देखो, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लुक, इट इजंट वॉट यू आर थिंकिंग। लुक, इट इजंट वॉट यू आर थिंकिंग। देखो, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लुक, इट इजंट वॉट यू आर थिंकिंग। तुम्हें समझना होगा, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यू हैव गॉट टू रियलाइज ही कांट बी ट्रस्टेड। यू हैव गॉट टू रियलाइज ही कांट बी ट्रस्टेड। तुम्हें समझना होगा, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यू हैव गॉट टू रियलाइज ही कांट बी ट्रस्टेड। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो, इफ़ वी डू एनीथिंग लाइक दैट। इफ़ वी डू एनीथिंग लाइक दैट, यानी अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, इफ़ वी डू एनीथिंग लाइक दैट, वो हम दोनों को मरवा देगा। ही विल हैव किल अस बोथ। ही विल हैव किल अस बोथ, यानी वो हम दोनों को मरवा देगा। ही विल हैव किल अस बोथ। सो फ्रेंड्स, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इससे कह रहा है कि इफ़ वी डू एनीथिंग लाइक दैट, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो ही विल हैव किल अस बोथ, वो हम दोनों को मरवा देगा। मैं 5 मिनट में दिल्ली के लिए निकल रही हूँ। यहाँ पर ये जो औरत है किसी से कह रही है कि आई एम लीविंग फॉर दिल्ली इन 5 मिनट्स। आई एम लीविंग फॉर दिल्ली इन 5 मिनट्स, यानी 5 मिनट में दिल्ली के लिए निकल रही हूँ। आई एम लीविंग फॉर दिल्ली इन 5 मिनट्स। अगर तुम साथ में नहीं आना चाहती, इफ़ यू डोंट वांट टू कम अलोंग। इफ़ यू डोंट वांट टू कम अलोंग, यानी अगर तुम साथ में नहीं आना चाहती, इफ़ यू डोंट वांट टू कम अलोंग, तो कोई बात नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। नो प्रॉब्लम, आई विल गो अलोन। नो प्रॉब्लम, आई विल गो अलोन, कोई बात नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। नो प्रॉब्लम, आई विल गो अलोन। तो इसके जवाब में बोल रही है कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम रेडी टू गेट गोइंग। आई एम रेडी टू गेट गोइंग, यानी मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू गेट गोइंग। बस तैयार होने के लिए 1 मिनट दे दो। जस्ट गिव मी अ मिनट टू गेट रेडी। जस्ट गिव मी अ मिनट टू गेट रेडी, कह रही है कि बस तैयार होने के लिए 1 मिनट दे दो। जस्ट गिव मी अ मिनट टू गेट रेडी। मुझे बस अपने कपड़े बदलने हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑल आई हैव टू डू इज चेंज माई क्लॉथ्स। ऑल आई हैव टू डू इज चेंज माई क्लॉथ्स। तो इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि मुझे बस अपने कपड़े बदलने हैं, तो मुझे बस अपने कपड़े बदलने हैं, इसके लिए यूज़ करेंगे ऑल आई हैव टू डू इज चेंज माई क्लॉथ्स। तुम समझते क्यों नहीं हो। तो इसका दोस्त है, इसे समझा रहा है, समझ नहीं रहा, तो गुस्से में कह रहा है कि वाई डोंट यू अंडरस्टैंड। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, तुम समझते क्यों नहीं। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, तो समझाओ मुझे। देन मेक मी अंडरस्टैंड। देन मेक मी अंडरस्टैंड, तो इसके जवाब में कह रहा है कि तो समझाओ मुझे। देन मेक मी अंडरस्टैंड, कैसे समझाऊं तुम्हें। हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड। हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड, यानी कैसे समझाऊं तुम्हें। हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड। तुम मेरी कभी सुनते नहीं हो। यू नेवर लिसन टू मी। यू नेवर लिसन टू मी, यानी तुम मेरी कभी सुनते नहीं हो। यू नेवर लिसन टू मी। तुम्हें तो बस तुम्हारी स्टूपिड गर्लफ्रेंड की पड़ी है।
ऑल यू केयर अबाउट इज योर स्टूपिड गर्लफ्रेंड। ऑल यू केयर अबाउट इज योर स्टूपिड गर्लफ्रेंड, कह रहा है कि तुम्हें तो बस तुम्हारी स्टूपिड गर्लफ्रेंड की पड़ी है। ऑल यू केयर अबाउट इज योर स्टूपिड गर्लफ्रेंड। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं उसके 1000 रुपये की कर्जदार हूँ। सो फ्रेंड्स, ऐसा होता है हम किसी से उधार पैसे ले लेते हैं, हम उसके कर्जदार बन जाते हैं। तो यहाँ पर इसने किसी से 1000 रुपये लिए थे, अब उसकी कर्जदार है 1000 की, तो बता रही है कि आई एम इन डेट टू हिम फॉर 1000। आई एम इन डेट टू हिम फॉर 1000, यानी मैं उसके 1000 रुपये की कर्जदार हूँ। आई एम इन डेट टू हिम फॉर 1000। मुझे कर्ज चुकाना है, परिवार की देखभाल करनी है। आई हैव डेट्स टू पे अ फैमिली टू लुक आफ्टर। आई हैव डेट्स टू पे अ फैमिली टू लुक आफ्टर, कह रही है कि मुझे कर्ज चुकाना है, परिवार की देखभाल करनी है। आई हैव डेट्स टू पे अ फैमिली टू लुक आफ्टर। काश मेरे पिता जिंदा होते। आई विश माई फादर वर अलाइव। आई विश माई फादर वर अलाइव, तो इसके पापा जिंदा नहीं है, इसके फादर उनकी वजह से इसे सारा काम करना पड़ रहा है, इसलिए कह रही है कि काश मेरे पिता जिंदा होते। आई विश माई फादर वर अलाइव। तुम कुछ ना बोलो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ पर जो है आपस में बातचीत चल रही है, इसे ध्यान से देखना है। किसी से कह रहा है कि तुम कुछ ना बोलो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट विल बी मच बेटर इफ़ यू डोंट से एनीथिंग। इट विल बी मच बेटर इफ़ यू डोंट से एनीथिंग। तुम कुछ ना बोलो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इट विल बी मच बेटर इफ़ यू डोंट से एनीथिंग। तुम पहले ही बहुत कुछ कह चुके हो। यू हैव सेड वे टू मच ऑलरेडी। यू हैव सेड वे टू मच ऑलरेडी, यानी तुम पहले ही बहुत कुछ कह चुके हो। यू हैव सेड वे टू मच ऑलरेडी। और क्या हो अगर मैं तुम्हें ना बताऊं। यहाँ पर इससे कुछ पूछ रही है, तो ये आदमी इससे कह रहा है कि एंड वॉट इफ आई डोंट टेल यू। एंड वॉट इफ आई डोंट टेल यू, और क्या हो अगर मैं तुम्हें ना बताऊं। एंड वॉट इफ आई डोंट टेल यू, तो इसके जवाब में बोल रही है कि फिर तो तुम पक्का मारे जाओगे। देन यू वुड डाई फॉर श्योर। देन यू वुड डाई फॉर श्योर, फिर तो तुम पक्का मारे जाओगे। देन यू वुड डाई फॉर श्योर। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि काश मैं अपना पूरा जीवन तुम्हारे साथ बिता सकूं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विश आई कुड स्पेंड माई होल लाइफ लिविंग विद यू। आई विश आई कुड स्पेंड माई होल लाइफ लिविंग विद यू। काश मैं अपना पूरा जीवन तुम्हारे साथ बिता सकूं। आई विश आई कुड स्पेंड माई होल लाइफ लिविंग विद यू। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोस बनाने की। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी रेगुलर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, नए नए सेंटेंसेस सीखना चाहते हो, और सबसे ज़रूरी बात, इस तरीके के सेंटेंस सीखना चाहते हो जो हम सच में अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। आपने अगर ये वीडियो शुरू से एंड तक देखी होगी तो आप समझ गए होंगे कि ये वही सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से और भी सेंटेंसेस सीखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस हम रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट्स बॉक्स में बताना आपको सबसे अच्छा सेंटेंसेस कौन सा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।